हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं रेलवे से संबंधित वैकेंसियों से संबंधित आपको न्यूज़ दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो बहुत सारे लोग ये कर सकते हैं कि आप सर नेगेटिव न्यूज़ लाते। मेरा उद्देश्य कभी भी नेगेटिव उद्देश्य नहीं रहता, लेकिन हाँ, अगर कोई अपडेट आया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, मैं आप लोगों के सामने तुरंत है जो कि प्रस्तुत कर देता हूँ। और ये है, रेलवे में 1.5 लाख कर्मचारियों की नौकरी से होगी छुट्टी। थोड़ा धुंधला है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। रेलवे के ढांचे को सही आकार देने के लिए रेलवे से 3 लाख पद है जो कि कम किए जाएंगे। ये 4 अगस्त 2020 का पेपर है, अजमेर का ये पेपर है। फिलहाल 1.5 लाख रिक्त पद चल रहे हैं, ऐसे में 1.5 लाख कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा। रेलवे बोर्ड के स्तर पर इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। रेलवे में निजीकरण और निगमन के चलते कर्मचारियों की आवश्यकता में भी कमी आएगी। रेलवे में 13 लाख कर्मचारियों के स्वीकृत पद हैं। इनमें से है जो कि लगभग 1.5 लाख पद रिक्त चल रहे हैं। अब रेल मंत्रालय रेलवे की राइट साइजिंग करने जा रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि अनावश्यक पदों को समाप्त किया जाए। रेलवे में हर साल संरक्षा कोटि को छोड़कर पदों में कटौती की जाती है। अब रेलवे में कुल 10 लाख कर्मचारी रखना चाहता है, यानी 3 लाख पद है जो कि कम किए जाएंगे। 1.5 लाख पद रिक्त चल रहे हैं, उन्हें समाप्त किया जाएगा। और साथ ही 1.5 लाख कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए बोर्ड पहले भी फार्मूला जारी कर चुका है। इसमें कर्मचारियों की उपस्थिति, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, विजिलेंस जांच, भ्रष्टाचार अथवा विभागीय जांचों में दोषी पाए गए हैं, उन्हें घर भेजा जाएगा। इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों की भी नौकरी जाएगी। महाप्रबंधक से मांगे हैं प्रस्ताव। तो रेलवे बोर्ड ने सभी रेल महाप्रबंधकों से प्रस्ताव मांगे हैं कि उनके जोन में रिक्त पद और समाप्त किए जाने वाले अनावश्यक पदों का ब्यौरा बनाकर भेजे। यह ब्यौरा आने के बाद स्पष्ट होगा कि कितने कर्मचारी किस जोन से कम किए जाने। मतलब क्या है, तो नए लड़कों के लिए क्या, पुरानों के लिए तो झटका है कि आपको अगर कुछ भी आपके विजिलेंस जांच है, भ्रष्टाचार है, विभागीय जांच चल रहा है, दोषी पाए गए हैं, तो आपको हटाया जाएगा। और अन्य की भी है जो कर्मचारियों की भी तैयारी, नौकरी जाएगी। इसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि 13 लाख से कितना करना है, 10 लाख। तो 1.5 लाख तो पहले से रिक्त हैं, वो अब नहीं आएगी। तो मतलब अगर इस न्यूज़ की माने तो अब जो आगे आने वाली वैकेंसी है संरक्षा को छोड़कर, आपकी वैकेंसी है जो कि आने जो अगली वैकेंसी है उसकी आने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि 1.5 लाख है जो कि खाली पद हैं और उस पर बहाली निकालने का इस खबर से आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। कि आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है जो कि लगभग एक तरह से कहें कि रेलवे में जो, क्योंकि रेलवे ही एक ऐसी चीज़ थी, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और जो हिंदी राज्य में है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकालते, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो आपको क्लर्क की पोस्टें हों, रिजर्वेशन क्लर्क हो, या अन्य जो क्लर्क हैं रूटीन क्लर्क से लेकर, और रेलवे गार्ड, एएसएम, रेलवे गार्ड, सीए, टीए। तो सबसे ज़्यादा जो लड़के निकालते थे वो बिहार का ही ज़्यादा लोग निकालते थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, हिंदी राज्य के लोग ज़्यादा रिजल्ट निकालते थे। तो उनको कहीं ना कहीं एक झटका लगा है। पहले क्या होता था, एक सिक्योर होता, चलो कुछ नहीं है, रेलवे में ऑब्जेक्टिव अच्छी है, जीएस मैथ रीजनिंग अच्छी है, तो रेलवे में कम से कम ये होता था कि पक्की हो जाती थी मेहनत करने। अब क्या हो गया कि मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर आपकी तैयारी बेकार हो जाएगी। तो क्योंकि लक लेवर चांस है, तो चांस ही जब कम हो जाएंगे तो ये झटका लग सकता है उनके लिए जो ये सोच कर रहे हैं कि टीटी की वैकेंसी है जो कि अगले साल आएगी, या रेलवे की गुड्स गार्ड की आएगी, या एएसएम की आएगी, या ग्रुप डी की आएगी। तो इसमें है जो कि आपको झटका लग सकता है, क्योंकि 1.5 लाख रिक्त पदों को समाप्त किए जाने की तैयारी है। और 1.5 लाख जो है, एक तो कंडीशनल ख़त्म किए जाएंगे और कुछ की है जो कि 1.5 लाख नौकरी जाने की तैयारी है। तो रेलवे में 1.5 लाख कर्मचारियों की नौकरी। और जहाँ तक बात है कि क्या रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, क्या उस पर, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वैकेंसी विज्ञापन है जो कि निकल चुकी है। और इसकी एग्ज़ाम की, क्योंकि अभी प्री बीड जो है वही नहीं हुआ, और इस साल जो पहले चर्चाएं थी कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा दिसंबर तक है जो कि पूरी तरह करा ली जाएगी। लेकिन अब जो है, क्योंकि अभी टेंडर ही नहीं है, टेंडर के आगे बढ़ने की भी काफ़ी संभावना है, तो इस साल होने की संभावना काफ़ी कम है या नगण्य है। अब अगले साल ही रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हो सकती है। और ये प्रक्रिया है जो कि लॉकडाउन और टेंडर अभी तक क्लियर नहीं होने के कारण ये बढ़ता ही जा रहा है, डिले हो रहा है। और जहाँ तक बात है तैयारी करने वाले जो हैं, किस तरह से मनोबल ऊंचा रखे, कि हर जगह है जो कि निराशा ही लग रही है। एक तो जो राज्य स्तरीय वैकेंसी, चाहे बीएसएससी हो, CGL 3 हो, या बीएसएससी इंटर लेवल हो, या बिहार दरोगा की नई वैकेंसी हो, या बिहार से, ये अभी आ नहीं रही है, क्योंकि इसमें हो सकता है इसके चांसेस जो हैं आपको सितंबर में हो या दिसंबर में आने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं तैयारी बहुत बढ़िया है, लेकिन वैकेंसी नहीं है।
तो नाउम्मीद हो चुके हैं। रेलवे वाले खासकर ज़्यादा नाउम्मीद कि कई सालों से लग रहा है कि अब परीक्षा होगी, अब परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा की कोई सूचना अभी तक आई ही नहीं। आई भी थी कि सितंबर के लास्ट में होगी, तो ये भी टल रही है। तो उनकी तैयारी से क्या हो रहा, तैयारियों पर असर हो रहा। कोरोना कारण इधर कोई परीक्षा भी होने की संभावना काफ़ी कम है। थोड़ी बहुत संभावना है 10% या 25% की आपको सितंबर अक्टूबर में परीक्षा हो। तो इस स्थिति में जो कि उनकी तैयारी पर कहीं ना कहीं है जो कि प्रभाव पड़ा है कि आखिर है जो कि कब तक ये जो कि कोरोना का स्टेज खत्म होगा, फिर परीक्षाएं होगी, फिर रिजल्ट होगी, फिर फाइनल रिजल्ट होगा, तब जाकर ज्वाइनिंग होगी। तो कहीं ना कहीं है जो कि उनके लिए खासकर काफ़ी निराशा, जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, जिनकी थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति है वो तो टिक रहे हैं कि चलो इस साल नहीं हुआ अगले साल ज्वाइनिंग हो, अगले साल नहीं हुआ 22 में ज्वाइनिंग। लेकिन जिनकी आर्थिक जो डिपेंड है कि किसी तरह नौकरी लग जाए और मैं अपने परिवार का जो एक तो दायित्व छोड़ूं या परिवार की मदद करूं, तो उनके लिए थोड़ा सा निराशा वाला साल रहा 2020। और उम्मीद है कि 2021 कुछ है जो कि 2020 से अच्छा साल ज़रूर रहेगा। लेकिन ये जो रेलवे की जो 1.5 लाख रिक्त पदें हैं जो कि ख़त्म करने की जो तैयारी है और नौकरियों से निकालने की, ये रेलवे के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छी खबर नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा काम था कि आप लोगों को बता देना कि सावधानी की क्या क्या चल रहा है। जो भी अपडेट आता मैं आप लोग को तुरंत फॉर इसी के साथ धन्यवाद।